रानी कहने लगी देखो महाराज, मैं जानती हूँ तुम रात भर रहे हो तो कहाँ रहे। छोटी रानी समझाती हुई बोली महाराज बात सुनो मेरी, कि तुम रात साथी घर रहे और जानी मैंने रही धमकाई, बात न करियो याद रे मेरी कसम खाए तो खाई। तुम रात साथ कर रही, तुम रात साथ कर रही, जानी मिल रही धमकाई, बात नहीं करियो याद रे मेरी कसम खाए तो खाई। अब तो रानी धमकाने लगी। एक बात कही है महाराज, जब तर किनारे तकरानी है सोई हो पेट में पानी है। अब तो तब उत्तानपाद ने एक बात कही है, देखो जब देखो तो उसी का नाम लेती रहती है, जब देखो तो उसी का नाम। ऐसा कर तलवार उठा और काट दे जाकर उसका सर। तो रानी कहने लगी इसका मतलब ये है तुम गए नहीं? बोली हाँ नहीं गया। उस दिन उत्तानपाद ने धमकी में कुड़की कर दी, और जब धमकी में कुड़की कर दी धीरे धीरे समय बीता है। तो इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण हो गई और छोटी रानी भी गर्भ धारण हो गई परीक्षित महाराज। अब अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। इतना ही नहीं, एक ने गर्भ धारण किया है तो हुआ क्या कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा। अब बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर हो गया। एक के लिए दास दासियां भोजन बना के लाती हैं और एक को सुबह से शाम तक केवल एक ही बार भोजन मिलता है। बड़ी रानी से जिस बच्चा ने जन्म लिया है उसका नाम धर्म रखा गया, और छोटी रानी से जिस बच्चा ने जन्म लिया है उसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम ध्रुव और उत्तम। धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, और जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं तो एक दिन ध्रुव के महलों में उत्तम खेल रहे थे तो छोटी रानी ने एक बात कही है उत्तम से, क्यों उत्तम तुम्हें कोई और नहीं मिला, तुम एक दासी के लड़का के साथ खेल रहे हो? क्या बात है, देखो इसके साथ मत खेल। ध्रुव वहां नहीं रुके हैं, ध्रुव अपने खेतों पे आगे रहे, और जब खेतों पर ही खेलने लगे हैं तो
लेकिन दोबारा छोटी रानी के महलों में नहीं गए। और जब छोटी रानी के महलों में नहीं गए तो अब उत्तम को चैन कैसे पड़े? और जब उत्तम को चैन नहीं पड़ा तो खेतों पर ही उत्तम पहुंचे। एक बात कही है भैया, देखो तुम्हारे वगैरह में अच्छा नहीं लगता है, अरे तुम उस दिन से दोबारा महलों में क्यों नहीं गए? उत्तम की बात सुनने के बाद ध्रुव कहने लगे, देखो उत्तम, तुम्हारी माँ जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं बोलती है। देखो जिस जगह पे अगर सम्मान ना मिलता हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सच है। जिस जगह पे अगर सम्मान न मिलता हो परीक्षित महाराज, उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। एक कवि कहता है कि जिस जगह पे अपना मान न हो और उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अगर सम्मान न मिलता हो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। कह रहा है जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। तो उत्तम कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अगर महलों में नहीं चलोगे चलो आज पिताजी के यहाँ चलते हैं। अब इधर क्या किया, दोनों बच्चा कहाँ चले? उत्तानपाद की सभा। दोनों बच्चों को आता हुआ देखा है तो उत्तानपाद ने मन में एक बात सोची, प्रभु हमारे दोनों बच्चों की जोड़ी जो है वो इसी तरीका से बनाए रखना। एक बात और सोची, अरे क्यों उत्तम को तो हम रोज गोदी में लेते हैं, क्यों ना आज ध्रुव को गोदी में ले ले। तो उत्तानपाद ने उत्तम की कलाई पकड़ कर नीचे खड़ा कर लिया और ध्रुव को गोद में बिठा लिया। गोद में और देखो परीक्षित महाराज, उसी सभा में एक चुगला आदमी बैठा था। नीच कैसे होते चुगला आदमी, सुनो कि चुगला चूकत है नहीं काई को चाहे और घर घर फूट कराई ले करे ककी तुई। जैसे वृक्ष के नीचे उधड़ा पत्ता ही पत्ता सूते को अंधेर में भेज दिया कुतवैयो पूनों की 11 में कूदे को। इधर वो नीच आदमी उठा
और छोटी रानी के महल में पहुंच गया, आवाज लगाई है, ये छोटी रानी इधर आ। छोटी रानी कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो? बोले चिल्ला हम इसलिए रहे सभा में हम एक ऐसा दृश्य देख के आए, ऐसा दृश्य देख के आए जो देखने के लायक ही नहीं था, देखने के लायक। बोले क्या? कि महाराज तुम्हारे लड़का को नीचे खड़ा किए हैं और तुम्हारी सौत के लड़का को गोदी में बिठा ले, गोदी में। जो जावाक रानी ने सुनी अब तो आग बबूला हो गई, महलों से निकली और दरबार की तरफ बढ़ी। अब भक्तों आप लोग अंदाजा लगाओ वे कितनी बढ़िया हुए जो महलों से दरबार की तरफ चली। और देखो एक लाइन हमारे बाबा जी ने गाई थी राजपूत कैसेट में, एक लाइन गाई थी कि बा घर के फूट गए बाकी लला कि नकी आ सुनो कि बा घर के फूट गए बाकी और जिनमें जनवरी आई भूवरिया गैया भूवरिया घर के कौन सी परीक्षित महाराज? भूवरिया। क्या? भूवरिया। और देखो परीक्षित महाराज जो भूवरिया औरतें होती हैं इनके काम बताएं। काम सुनो। परे सवेरी उठे अवेरी घर घर मेरी देई, ए परे सवेरी उठे अवेरी घर घर मेरी देई। और बिन स्वार्थ जो भुवरिया औरतें होती हैं इनको जब काऊ अच्छी चीज परीक्षित महाराज बन चलो मनो, अगर काऊ अच्छी चीज पे चलो तो इनकी 22 दिन से पूजा शुरू, व्रत चालू। एक बात गा दी हो गुड्डू के पापा, देखो ऐसो करो निकल हम फिरत रहे, ऐसो करो जब भोगांव जाओ तो मैं सेवले सुनो ये परे सवेरी उठे मेरी घर घर फेरी गई। क्या करती ये पीढ़ीदारी बैठी आंगन में लोटा धरी मारा, ये पीढ़ीदारी बैठी आंगन में लोटा धरी मारा। और ईश्वर से के मांगी अरे कब मरी भरतार के नारी आई भूवरिया दैया भूवरिया घर के भूटी गए भागी। घर के भूटी गए भागी किनारी आई भूवरिया दैया भूवरिया घर के